ये कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। नफरत भाई, नफरत मोहब्बत से ही कटती है। आप देखो मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो, देखो मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा कि ये यात्रा 2-3 दिन चलेगी। हम कन्याकुमारी से निकले, मैंने कहा, प्रेस के मित्रों कहा, मगर ये मित्रों का काम नहीं करते हमारे साथ। देखो पीछे घूम के देख रहे हैं, देखो। घबराइए मत, क्योंकि ये पूरी की पूरी भीड़ जानती है कि आपकी गलती नहीं है। आप पर लगाम बांधी हुई है, आप बंधे हुए हो। आपकी गलती नहीं, हम समझते हैं, आपकी मजबूरी है। आपको बच्चों को खाना खिलाना है, आपको तनख्वाह लेनी है, आपको भी जीना है, तो हम आपके खिलाफ नहीं हैं। मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा, 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है, थोड़ा दिखा दो। आप 24 घंटा अंबानी जी और अदानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट। तो कहा 3 दिन चलेगी यात्रा, 3 दिन नहीं, ठहर जाओ, 3 दिन चलेगी। फिर हम केरला आए, सुनो, फिर हम केरला आए। केरला में कहते हैं, केरला में कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पे यात्रा फ्लॉप होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक में आए, कर्नाटक में केरला से ज्यादा बड़ा तूफान। फिर कहते हैं नहीं, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में मुश्किल आएगी, तेलंगाना में फिर से वैसा ही तूफान। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, साउथ में चल गई, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई।
फिर कहते हैं ठीक है भैया, हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आए, वो महाराष्ट्र से बड़ी सुनामी चल गई, राजस्थान में उससे भी जबरदस्त, और हरियाणा में तो कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा जी ने कहा आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, मैं उसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये आपका औजार है, ये आपका हथियार है। किसका? किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का, ये उनका हथियार है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, आने वाला समय हरियाणा की जनता का, किसान का, मजदूर का होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मगर समय कांग्रेस पार्टी का नहीं, आपका होगा। 3000 किलोमीटर भाइयों और बहनों में चला हूं, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हजारों लोगों से बात की है, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से। युवाओं से पूछता हूं, क्या पढ़ा तुमने? कहते हैं इंजीनियरिंग की, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैंने आईएएस की तैयारी की। फिर मैं पूछता हूं, इंजीनियर बनना था, अब क्या कर रहे हो? कहते हैं पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े। उबर गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और जो मजदूरी उबर नहीं चला रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। गलतफहमी में हो, मोदी जी ने नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना, इनके पीछे लगाम लगी है, वैसे ही लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, वो आपको बता देगा नोटबंदी क्यों की गई, गलत जीएसटी क्यों लागू की गई। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। और यहां पे आपको फरीदाबाद में सबसे बेहतर मालूम है, क्या सपना देखा था आपने, क्या सपना देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का, चाइना के साथ कंपटीशन का सपना आपने देखा, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। यह आपकी सच्चाई है। सपना क्या था? आज आप अपने जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो, मेड इन चाइना। सपना यह था, जब चाइना का कोई युवा
बीजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? ये था सपना आपका, और यही सपना हमें पूरा करना है। क्योंकि अंत में भाइयों और बहनों, अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं। उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं।